हेलो टू एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो जैसा कि नाम से पता चलता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब किसी भी इकोनॉमी में जो इनकम है वो सर्कुलर वे में फ्लो करती है। तो ये फुल फ्लेज डेफिनेशन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। ये समझने से पहले आप कुछ इकोनॉमिक टर्म्स हैं जो समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला जो इकोनॉमिक टर्म है वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन में बोलते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को या प्रोडक्शन सेक्टर को चाहिए एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर देयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती क्या क्या हैं? फर्स्ट लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड कैपिटल एंड फोर्थ वन इज एंटरप्राइज। अगर किसी भी प्रोडक्शन सेक्टर को या फर्म को अगर ये चार फैक्टर्स अवेल हो जाती हैं तो वो अपने गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन ईजिली कर सकते हैं। और ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये प्रोवाइड करती हैं कंपनीज को कौन? हाउस होल्ड सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। किसी भी इकोनॉमी में किसी भी इकोनॉमी में जो है चार सेक्टर्स होती हैं। तो हम देखते हैं सेकेंड टॉपिक वही था हमारा, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में जनरली चार सेक्टर्स होते हैं। उनमें से पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड सेक्टर होता है प्रोडक्शन सेक्टर, थर्ड होता है गवर्नमेंट सेक्टर एंड लास्ट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो इन तीन सेक्टर में नहीं आते वो सभी रिमेनिंग चीज़ें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फोर्थ सेक्टर में आता है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दो सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर। तो इसीलिए हम जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या इनकम का फ्लो जो है हम सिर्फ इस दो सेक्टर में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कैसे इन दो सेक्टर के बीच जो है इनकम फ्लो करती है सर्कुलर वे में। उससे पहले हम इस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करते हैं, फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब कि जो सोर्स ऑफ इनकम किसी भी इकोनॉमी में जो इनकम जनरेट होती है वो होती कहाँ से? प्रोडक्शन प्रोसेस से, मतलब प्रोडक्शन सेक्टर से, सेकंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं प्रोडक्शन सेक्टर। अब प्रोडक्शन सेक्टर जो प्रोडक्शन करेगी अपने गुड्स एंड सर्विस के लिए तो उसको चाहिए क्या क्या? बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है उनकी? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। और ये प्रोवाइड करती हैं फर्स्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर ये प्रोवाइड करती हैं। तो अगर प्रोडक्शन सेक्टर के चार फैक्टर मिल गए तो यहाँ से जनरेट होती है इनकम। प्रोडक्शन सेक्टर से और सेकंड सेक्टर इकोनॉमी से जो है इनकम जनरेट हो गया। अब इस इनकम में से जो अलोकेट किया जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर के इन फैक्टर्स के लिए, इन फैक्टर सर्विसेज के लिए फैक्टर पेमेंट किया जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर को। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर ने लैंड प्रोवाइड किया तो हाउस होल्ड सेक्टर में लैंड के लिए रेंट दिया जाएगा, लैंड के ऊपर लेबर को दिया जाएगा सैलरी, कैपिटल ऑब्वियसली इंटरेस्ट दिया जाएगा, लोन और एडवांसेस पे इंटरेस्ट दिया जाता है, और जो सेकेंड एंटरप्राइज है उस पर दिया जाएगा प्रॉफिट। तो इन फैक्टर सर्विस हाउस होल्ड के इन फैक्टर सर्विसेज के लिए प्रोडक्शन सेक्टर ये फैक्टर पेमेंट करती है। तो ये फैक्टर पेमेंट करती है तो इनडायरेक्टली जो इनकम है एज ए इनकम किसके पास आया? हाउस होल्ड सेक्टर के पास। अब हाउस होल्ड सेक्टर इन इनकम को, इन फैक्टर पेमेंट जो इसको रिसीव हुई है इसको वो यूटिलाइज करेंगे किसी ना किसी चीज़ में। तो यूटिलाइज करते हैं इन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय दिस सेक्टर। तो अब देखेंगे इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है इन फैक्टर पेमेंट को या फैक्टर सर्विसेज के लिए जो इनको पेमेंट मिला है, जो उनके लिए अब इनकम है, उनको वो यूटिलाइज करेगी एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
और ये प्रोड्यूस करती हैं प्रोडक्शन सेक्टर। तो हमें ये पता है कि किसी भी इकोनॉमी, किसी भी एक पार्टी का एक्सपेंडिचर दूसरे पार्टी के लिए इनकम होता है। तो अगर हाउस होल्ड सेक्टर के लिए ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है तो ये प्रोडक्शन सेक्टर के लिए इनकम होगा। तो हमने देखा कि ये इनकम जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली फिर प्रोडक्शन सेक्टर के पास चली गई। तो इसीलिए हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इनकम जहाँ से जनरेट हुई थी प्रोडक्शन सेक्टर से ही जनरेट हुई थी और वापस प्रोडक्शन सेक्टर में ही इनकम आ गई। तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हमने यहाँ बेसिकली देखेंगे कि जो ये प्रोडक्ट साइकिल है 3 स्टेप में कंप्लीट किया गया है। तो 3 स्टेप कौन कौन से हैं? तो 3 सेक्टर जो 3 स्टेजेज हैं। फर्स्ट स्टेज जनरेशन ऑफ इनकम, जो सेकंड स्टेज है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में वो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और जो थर्ड फेज है जिसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट होती है वो है डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अब ये कहाँ कहाँ आया देखते हैं। सबसे जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये कंप्लीट हुई है 3 स्टेज में। जो फर्स्ट स्टेज है जनरेशन ऑफ इनकम, तो वो कहाँ पे फर्स्ट स्टेज में जो इनकम है जनरेट हुई। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, उस इनकम को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, एलोकेट किया फैक्टर सर्विसेज के लिए जो हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोवाइड की थी प्रोडक्शन सेक्टर को। तो वो फैक्टर सर्विसेज कौन कौन से? लैंड के लिए रेंट दिया गया, लेबर को सैलरी, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर को दिया गया प्रॉफिट। तो सेकंड फेज कंप्लीट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और थर्ड जो डिस्पोजिशन ऑफ इनकम है मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, तो एक्सपेंडिचर जो इनकम है वो यूटिलाइज किया गया, डिस्पोज खत्म किया गया, एग्जॉस्ट किया गया इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्शन सेक्टर। तो इन 3 स्टेज में बेसिकली जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है कि टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा है कितने टाइप का, मतलब सर्कुलर फ्लो कितने टाइप का होता है। ये सर्कुलर फ्लो कितने टाइप का होता है? तो ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट रियल फ्लो एंड द सेकंड वन इज मनी फ्लो या मॉनेटरी फ्लो। तो हम रियल फ्लो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले, और इन सब चीज़ को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे हो, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, ये सब 2 ही सेक्टर के बीच किया जाएगा। वो कौन कौन से सेक्टर होंगे? एक हाउस होल्ड सेक्टर, और जो सेकंड है वो है प्रोडक्शन सेक्टर। तो रियल फ्लो के केस में जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोवाइड करेंगी जो उनके पास है। क्या क्या प्रोवाइड करेगी? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। और यही बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोडक्शन सेक्टर या प्रोडक्शन यूनिट को अपने गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन के लिए। और बदले में जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो प्रोवाइड करेगी हाउस होल्ड सेक्टर को अपना गुड्स एंड सर्विस। तो ये बेसिकली रियल फ्लो होता है। अब मॉनेटरी फ्लो या मनी फ्लो देखते हैं क्या होता है। तो मनी फ्लो में भी जो सर्कुलर फ्लो है वो 2 ही सेक्टर्स के बीच में की जाएगी। एक सेम वही हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड प्रोडक्शन सेक्टर या फिर फर्म भी कह सकते हैं। तो इस केस में मनी फ्लो केस में ऐसा ही नाम से पता लग रहा है कि इसके बीच में फ्लो ऑफ मनी होगा, ना कि रियल गुड्स। तो मनी फ्लो केस में जो प्रोडक्शन सेक्टर इनके फैक्टर सर्विसेज के लिए फैक्टर पेमेंट करेंगी वो क्या है?
जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को उनके फैक्टर सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज के लिए फैक्टर पेमेंट करेंगी। फैक्टर सर्विस को जो जिससे फैक्टर सर्विस के बदले में जो दिया जाता है हाउस होल्ड सेक्टर को, उसको हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने जो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड किया था वो था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। उसके बदले में जो प्रोडक्शन सेक्टर है उन्हीं की इन फैक्टर सर्विसेज के लिए प्रोवाइड करती है। लैंड के लिए रेंट देती है, लेबर को सैलरी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देती है। तो वही यहाँ दिखाया जा रहा है कि प्रोडक्शन सेक्टर जो है हाउस होल्ड सेक्टर के फैक्टर सर्विसेज के लिए फैक्टर पेमेंट करती है। वो क्या क्या है? रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब क्योंकि ये फैक्टर पेमेंट, जैसा कि हमें पता है किसी एक पार्टी की पेमेंट या एक्सपेंडिचर दूसरे पार्टी के लिए इनकम होती है, तो यही जो फैक्टर पेमेंट है हाउस होल्ड सेक्टर के लिए इनकम बन जाती है, फैक्टर इनकम। तो इस इनकम को वो प्रोडक्शन सेक्टर के पास किस एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यूटिलाइज करते हैं। मतलब जो फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर ने रिसीव किया था इन फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, अब वो क्योंकि इनकम बन गया हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, तो उस हाउस होल्ड सेक्टर उस इनकम को अपने इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन सेक्टर के गुड्स एंड सर्विस पे यूटिलाइज कर देगी। तो यही बेसिकली रियल फ्लो ऑफ इनकम था और एक मॉनेटरी फ्लो ऑफ इनकम। अब हम इसका बेसिक डिफरेंस बिटवीन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस बिटवीन अब हम देखते हैं आगे। तो रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो में डिफरेंस क्या है? तो बेसिस ऑफ डिफरेंस, जो फर्स्ट डिफरेंस ऑफ मीनिंग, तो रियल फ्लो क्या होता है? इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द फर्म एंड हाउस होल्ड सेक्टर। मतलब प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में जो गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है उसको हम रियल फ्लो बोलते हैं। मनी फ्लो में दोनों सेक्टर के बीच मनी फ्लो होता है। और सेकंड जो है काइंड ऑफ एक्सचेंज, कि रियल फ्लो में किस टाइप की चीज़ों का एक्सचेंज किया जाता है? तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो रियल फ्लो में जो है दो सेक्टर के बीच गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। और जो मनी फ्लो के केस में है तो दो जो सेक्टर्स इकोनॉमी के, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर, उनके बीच में मनी का फ्लो होता है, मनी का एक्सचेंज होता है। थर्ड डिफिकल्टी, तो रियल फ्लो में क्या है? देयर मे बी डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब रियल फ्लो के केस में गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में हमें बार्टर प्रॉब्लम आ सकती है। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो बार्टर सिस्टम एक ऐसे सिस्टम है जिसमें हम किसी सामान के बदले सामान खरीदते हैं या बेचते हैं। तो ऐसा इसमें जो दिक्कत आती है बेसिकली ये क्या होता है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब ऐसा नहीं है कि जिससे आप खरीदना चाहते हो जो चीज़, और आप किसी के पास कोई चीज़ है उससे आप खरीदना चाहते हो, लेकिन जो आपके पास बेचने के लिए वो शायद उसकी ज़रूरत नहीं है, वो उसको नहीं लेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि दो सेक्टर बीच में अगर दो सेक्टर बीच में ऐसी क्या दिक्कत आ सकती है? अगर हाउस होल्ड सेक्टर है तो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर बीच में क्या डिफरेंस आ सकता है कि हाउस होल्ड सेक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल तो इसको प्रोवाइड कर देगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस हाउस होल्ड सेक्टर को इसकी ज़रूरत नहीं है, कि इनकी गुड्स एंड सर्विस की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ऐसा हो सकता है कि दोनों की अलग अलग वांट हो सकती है। इसको तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हाउस होल्ड सेक्टर को वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं चाहिए जो ये फर्म प्रोड्यूस करती हैं। तो बार्टर सिस्टम बेसिकली सामान के बदले सामान या गुड इन एक्सचेंज ऑफ गुड लेते हैं या फिर देते हैं। तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मनी फ्लो में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो मॉनेटरी वैल्यू में होती है। तो किसी भी चीज़ को हम मॉनेटरी वैल्यू में मेज़र कर सकते हैं और आसानी से परचेज कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। तो इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट या बार्टर प्रॉब्लम, जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम है वो नहीं आती। मतलब जो आप चाहते हो वो नहीं है, इसमें मनी के बदले मनी दे रहे हैं, तो इसमें तो कोई डिफरेंस है नहीं, यहाँ वो दिक्कत आ सकती है। तो जैसा मैंने बताया आपको, तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मैक्सिमम टॉपिक अब कवर हो चुका है। अब जो कुछ बचता है स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थैंक यू। खाली कर रही थी क्या